नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज क्या है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? इट इज़ यूनिपेरेंटल, देयर इज नो नीड टू सर्च फॉर ए मेट। ये क्या होते हैं? यूनिपेरेंटल होते हैं, मतलब एक ही पेरेंट होते हैं। यहाँ पे 2 पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैट के लिए अलग सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट इज़ रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट हेल्प इन क्विकर स्टेबलाइजेशन ऑफ यंग वंस। द यंग वंस आर एग्जैक्ट रेप्लिक्स ऑफ देयर पेरेंट्स। इसमें क्या होता है? एडवांटेज क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा यूनिपेरेंटल होता है। इसमें ये हाईली जिसमें जो रिप्रोडक्शन होता है रैपिडली मोड का होता है, मतलब हाईली होता है, क्विकली होता है, और इसके यंग वंस जो होते हैं तुरंत बन जाते हैं, और यंग वंस जो होते हैं एग्जैक्ट पेरेंट की तरह होते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपलर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, और कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज लोअर। इसमें जो एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन होता है वो हमारा कम होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनर्जी का कंजम्पशन ज़्यादा होता है। साथ साथ इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिसएडवांटेज क्या है, मतलब घाटा क्या है। एज देयर रैपिड मल्टीप्लिकेशन ए लार्ज नंबर ऑफ यंग वंस आर फॉर्म, इट कॉज ओवरक्रॉपिंग। क्या हो रहा है इसमें? अधिक। पहला हमारा डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें रैपिडली मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब क्विकली जल्दी रेप्लिकेशन होता है, जैसे कि मल्टीपल फ्यूजन्स के थ्रू मल्टीपल्स ऑफ स्प्रिंग का डेवलपमेंट हो जाता है। तो मल्टीपल ऑफ स्प्रिंग का डेवलपमेंट होने के कारण क्या होता है? ओवर क्राउडिंग हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाता है। देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सो नो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएशन टेक्स प्लेस। दूसरा क्या हो जाता है कि इसमें जेनेटिक मटेरियल का मिक्सिंग नहीं होता है, मतलब 2 अलग अलग वेरिएशन का मिक्सअप नहीं होता है, जेनेटिक जीन्स का मिक्सअप नहीं होता है, जिसके कारण वेरिएशन डेवलप नहीं करता है। और वेरिएशन नहीं होने से क्या होगा? आपका अलग अलग स्पेसीज डेवलप नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा, न्यू चीज़ का डेवलपमेंट नहीं होगा, न्यू वेराइटी का डेवलपमेंट नहीं होगा। और इसके अंदर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होता है, लिंकेज भी नहीं होता है, साथ साथ इवोल्यूशन का कोई भी रूल नहीं होता, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू इवोल्यूशन हमारा नहीं होता है। साथ साथ इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंजेज आता है तो चेंजेज होने के कारण क्या होता है? अगर एक ही स्पेसीज के सारे हैं तो क्या हो जाता है? वो स्पेसीज ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए इसे पूछा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो क्या होता है? वेरिएशन होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता है, होता भी है तो स्लाइटली वेरिएशन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन होता है वो क्यों है? वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है? ये भी पूछा जाता है कि वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो वेरिएशन का इंपॉर्टेंस है कि वेरिएशन क्या करता है? वेरिएशन के कारण स्पेसीज होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्पेसीज अलग होगा तो सर्वाइव करेगा, चाहे कैसा भी इन्वायरमेंट हो, चाहे ग्लोबल चेंजिंग होगा। हमारा जो इन्वायरमेंट है अगर हॉट हो गया तो उसमें भी सर्वाइव कर पाएगा, और कोल्ड हो जाएगा तो उसमें भी सर्वाइव करेगा। मान लीजिए बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ले लीजिए कि 2 बैक्टीरिया है, एक कोल्ड में सर्वाइव करने वाला है और एक हॉट में सर्वाइव करने वाला है। अगर एकाएक हमारा ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा एटमॉस्फेयर हो जाएगा हॉट हो जाएगा तो इसमें क्या होगा? जो कोल्ड में रहने वाले जो भी बैक्टीरिया के स्पेसीज है वो क्या कर जाएंगे? डाई कर जाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और डाई कर जाएंगे। लेकिन जो हॉट में रहने वाले स्पेसीज है बैक्टीरिया के वो सर्वाइव कर जाएंगे, वो उनका स्पेसीज चलेगा। तो अगर वेरिएशन नहीं रहता तो बैक्टीरिया का सारा स्पेसीज ख़त्म हो जाता, यानी कि बैक्टीरिया रहता ही नहीं, सारा स्पेसीज उसका ख़त्म हो जाता है। इसलिए वेरिएशन ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं है। इवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? सिंपल फॉर्म से कम्प्लेक्स फॉर्म में आना, ठीक है। इवोल्यूशन मीन्स चेंज इनटू सिंपल फॉर्म टू कम्प्लेक्स फॉर्म। ये जब वेरिएशन होगा तभी तो सिंपल फॉर्म से कम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा, इवोल्यूशन होगा, स्पेसीज में चेंजेज होगा, कम्युनिटी बनेगा और नए चीज़ का आविष्कार होगा, ठीक है। इसलिए वेरिएशन मस्ट है। ऑर्गेनिज्म में अगर वेरिएशन हो रहा है तो ये इम्पोर्टेंस है।